सभी साथियों को नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चुप रहने का महत्व। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में चुप रहने का क्या महत्व होता है और आवश्यकता से अधिक बोलने का क्या नुकसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक राजा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। समय पाकर बच्चा बड़ा हुआ तो राजकुमार कहलाया। राजकुमार पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब भी मौन ही रहने लगे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे। वे सोचते कि कुमार बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं एवं चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, परंतु कुमार के नहीं बोलने की समस्या का कोई हल नहीं निकला। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को राजकुमार के पास भेजा और कहा कि आप उसे घुमा कर लाओ। मंत्री राजकुमार को बगीचे में टहलाने ले गए। मंत्री और राजकुमार बगीचे में टहल रहे थे कि एक कौवा पेड़ पर बैठा काँव काँव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज़ से राजकुमार परेशान हो सकते हैं, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर आ गिरा। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम नहीं बोले होते तो आज नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं। मंत्री ने कुमार के बोलने की खबर तुरंत राजा को पहुंचा दी। राजा कुमार के बोलने की खबर से बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री को ढेर सारा उपहार दिया। लेकिन इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार बोलने नहीं लगे तो राजा को मंत्री की बात पर संदेह हुआ और गुस्से में राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। राजा ने सोचा कि मंत्री मुझे कुमार के बोलने की झूठी खबर देकर इनाम पा लिए हैं। यह सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं। आपके नहीं बोलने के कारण मैं राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। कृपया मुझे बचा लीजिए राजकुमार। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। इसके बाद कुमार ने मंत्री को और समझाते हुए कहा कि आपने कौवे के विषय में मेरा पक्ष जाने बिना ही उसे मार दिया। हो सकता है मुझे उसकी आवाज़ मधुर लगती हो, इसलिए दूसरे का पक्ष जाने बिना जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवादों का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है और एक चुप्पी हजारों विवादों को शांत कर सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।